दोस्तों मान लेते हैं कि मेरे पास स्टॉक सिलेक्शन का एक रूल है। फॉर एग्जांपल मुझे पी रेशो कम चाहिए, डिविडेंड ज्यादा चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा चाहिए, और मुझे टॉप के स्टॉक सेलेक्ट करने हैं कि मुझे टॉप के स्टॉक आ जाए जो इस तरीके का डाटा हमें दे रहे हैं। अब हजारों स्टॉक्स है, अब इनको मैं फिल्टर कैसे करूंगा, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैं पहचानूंगा। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, टिकट ऐप बहुत लोगों ने यूज करा है, स्क्रीनर.इन बहुत लोगों ने यूज करा है। लेकिन दोनों के अंदर जब आप नोटिस करेंगे ना तो लिमिटेड फीचर्स आपको मिलते हैं। डाटा आपको थोड़ा सा पुराना मिलता है, एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है। और अगर आप इनके अच्छा फीचर यूज करना चाहते हैं, मतलब प्रॉपरली आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो इनका सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा स्कैनर दिखाऊंगा जो एक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करा रहा है, जहां पर आप डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ में अपनी पसंद का स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। फंडामेंटल बेस्ड भी, टेक्निकल बेस्ड भी आपके स्टॉक सिलेक्शन के अंदर काफी हेल्पफुल ये हो सकता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं कौन सा ब्रोकर है और ये फीचर आपको कैसे मिलेगा। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपनिंग का एक बेनिफिट आपको और मिलता है, ये फीचर्स तो आपको मिलता ही है। ज़ीरोधा ने अभी तक भी, अगर आप इक्विटी डिलीवरी पर कोई भी स्टॉक लेते हैं और आप उसको बेचते हैं, तो ज़ीरोधा आपसे अभी तक भी कोई ब्रोकरेजेस नहीं लेता है। ज्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो ब्रोकरेजेस लेते हैं आपसे अगर आप इक्विटी डिलीवरी के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ज़ीरोधा के अंदर एक एज आपको मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग होल्डिंग पे स्टॉक्स को रखते हैं वो इसका जरूर बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने फीचर की। देखिए हम डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक डैशबोर्ड का, एक स्क्रीनर का। ठीक है, पहले स्क्रीनर नहीं दिखता था, कुछ टाइम से दिखना शुरू हुआ है। तो अगर आप इस फीचर को देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलती है। पहली बात तो डाटा, बिल्कुल करंट डाटा के ऊपर ये स्कैनर आपका चल रहा है और इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हैं। अभी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीसेट्स की। जो बने बनाए इन्होंने हमें सोच समझ के कुछ स्कैनर्स दिए हैं जो इन्वेस्टर और ट्रेडर के काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं ग्रोथ एंड क्वालिटी पर जाऊंगा, अभी मैंने ग्रोथ एंड क्वालिटी वाला सिलेक्शन करा था। तो यहाँ पर देखिए प्रीसेट का एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अलग से। देखिए यहाँ पर है प्रीसेट्स, यहाँ पर है फिल्टर्स। फिल्टर्स के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले प्रीसेट्स देख लेते हैं कौन कौन से प्रीसेट्स इन्होंने दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। काफी हद तक आपको इतना हेल्प करेंगे कि आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन के बहुत सारे प्रीसेट्स है, बहुत सारे ब्रोकर ने पहले ही इस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड कराए थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखता है कि ऑल। ऑल का मतलब है जितने भी स्टॉक्स है सबके अंदर आपको फिल्टर करना है। अगर मैं सिर्फ निफ्टी 50 यूनिवर्स में काम करना चाहता हूं तो यही आपको फिल्टर करना है, या मुझे निफ्टी 100 में करना है, या मुझे निफ्टी F&O स्टॉक्स में करना है, या निफ्टी 500 में करना है। तो इन्होंने एक कैटेगरीज दे दी कि जिस भी कैटेगरीज में आप ट्रेड करते हो उन्हीं के स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई यूनिवर्स नहीं है, सभी स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो ऑल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर्स, आप क्या चाहते हैं। तो मैं नॉर्मली निफ्टी 500 कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। हाई क्वालिटी के स्टॉक्स आ जाते हैं तो मेरे लिए ठीक है। तो प्राइस एक्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पर देखिए प्रीसेट्स क्या है। टॉप गेनर्स, हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज टुडे, सबसे ज्यादा किसमें प्राइस इंक्रीज हुआ, सबसे ज्यादा लूजर कौन थे आज के, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स क्या थे, ठीक है, जिसमें इंट्राडे रेंज एक्सीड हुई 4%। उसके बाद 52 वीक हाई ब्रेकआउट, बहुत लोग यूज करते हैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स। तो निफ्टी 500 में ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया। जैसे मैं इसको दोस्तों क्लिक करूंगा तो पीछे आप देखेंगे आपका स्कैनर लग चुका है। तो ये देखिए टाइटन, ग्लैंड, इंडसइंड बैंक, ग्रेनूल्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई आज के दिन ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो आप इनके बारे में यहां देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको लास्ट प्राइस चेंज, मार्केट कैप, पीई रेशियो, सेक्टर कौन सा है, प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या है, 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी है। बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी फिल्ट्रेशन ही अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादातर जो भंगार स्टॉक्स है ना वो फिल्टर हो जाते हैं, अच्छे स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं। ये कॉलम्स को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही कॉलम चाहिए। तो आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, डेट टू इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो क्या है। फ्री कैश फ्लो यार बहुत सारे स्कैनर्स में मुझे दिखता ही नहीं है, बहुत रेयर है जो बहुत एक्यूरेटली फ्री कैश फ्लो वाला स्कैनर देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ्री कैश फ्लो। आप ये लगा लीजिए, सिलेक्ट ऑन कर लीजिए, या जो जो आपको पसंद है ना वो कॉलम्स लगा लीजिए जो आप यूज करते हैं।
स्टॉक सिलेक्शन वगैरह के लिए। तो फ्री कैश फ्लो आप देखिए टाइटन का फ्री कैश फ्लो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट डाटा, इतना सिंपल डाटा है जो आपको अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में बहुत काम आता है। ठीक है, अब इस तरीके से आप अपने लिए सिलेक्शंस वगैरह कर सकते हैं हाई ब्रेकआउट में। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं अगर किसी भी स्टॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए उसका डाटा आपके पास आ जाएगा, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या सेक्टर है, एनएससी मार्केट कैप क्या है, फ्री कैश फ्लो कितना है, डिविडेंड यील्ड क्या है, डेट टू इक्विटी क्या है, और प्राइस एंड वॉल्यूम के बारे में आपको पता लग जाता है, ग्रोथ के बारे में आपको पता लग जाता है क्या ग्रोथ है। तो रिवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस 80% है, प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, और ये कुछ डाटा आपको मिल जाता है। तो जितने भी हम स्कैनर्स बाहर जाकर के यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी हद तक डाटा आपको मिल जाता है। उसके बाद आप इस डाटा को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ क्लिक करूंगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये दोस्तों डाउनलोड हो गया। ओपन फाइल पे करूंगा, ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया। अब इस डाटा को मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ, क्रंचिंग वगैरह जो मुझे करनी है मैं कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे पास डाटा आ जाता है। चलिए इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए और क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है। 52 वीक लो ब्रेकडाउन्स, नियर 52 वीक हाई, 52 वीक के हाई पास है, 2% के आसपास है, आपको स्टॉक मिल जाएंगे। इन लो का भी दोस्तों ऐसा ही है, बुलिश ट्रेंड, इंट्राडे बेरिश ट्रेंड, गैप अप, ओपन 2% अप प्लस हायर एंड ट्रेंडिंग अप, रिकवरी, ओपन वीक, वीक ओपन हुआ फिर रिकवर कर रहा है, मोस्ट एक्टिव, हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम टुडे। ठीक है, हाई नियर ओपन, लो नियर ऊपर। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं कि जहां से ओपन हुआ वहीं से ऊपर ऊपर गया, जहां से ओपन हुआ वहीं से नीचे गया। तो इंटरडे के लिए ये फिल्टर बहुत पुराना है, काफी लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जो जो मेन है वो सब प्रीसेट्स इन्होंने दे दी है। फंडामेंटल्स में जाएंगे, फंडामेंटल्स के कुछ प्रीसेट्स मुझे बहुत पसंद है, बिगिनर्स को बहुत यूज होंगे। जैसे कि देखिए डिविडेंड कैश जनरेटर, देखिए ये इस वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूं ना, ये वो सारे स्टॉक्स है। ये देखिए 55 स्टॉक्स वो है जिनका डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर है और जिनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ऑटोमेटिक आपको फिल्टर करके दे दिए। जैसे कि एक एग्जांपल वेदांता का देखते हैं। वेदांता क्या है, वो 360 रुपए पे गया था, सडनली नीचे आ गया, तो उसका डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है। और अगर आप डिविडेंड यील्ड वाला कॉलम चाहते हैं तो कॉलम पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड हम लगा लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा देखिए डिविडेंड यील्ड। तो आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक का डिविडेंड यील्ड क्या है। तो वेदांता का 12% डिविडेंड यील्ड आ रहा है अभी, 12%। सोच रहे क्या है, विप्रो का 6% आ रहा है, हिंद पेट्रो का 6% आ रहा है, कॉल इंडिया का 6% है। तो ये हाईली डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। 12% डिविडेंड यील्ड यार कौन देता है। अभी क्या स्टॉक नीचे गिर गया था, कंपनी आगे डिविडेंड क्या देगी पता नहीं। ठीक है, तो ये पुराने डाटा के हिसाब से 12% आपको दिखा रहा है। अब आगे 12% मिलेगा नहीं मिलेगा नोबडी नोस। करंटली यील्ड ये है। पी रेशो 6 का पी रेशो है वेदांता का, पी रेशो 6, डिविडेंड यील्ड 12%। समझ रहे हैं कि 12% डिविडेंड ही आ जाएगा अगर सेम दिया कंपनी ने इन फ्यूचर। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लिए कॉलम सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और कैश जनरेटर है बेसिकली, और वॉरेन बफेट इसका बड़ा यूज करते हैं। जितना उनके पास डिविडेंड आता है वो स्टॉक के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। ग्रोथ विद क्वालिटी, हाई ग्रोथ कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग आरओई एंड लो डेट। इनका आरओई स्ट्रॉन्ग है, डेट लो है, और इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 500 में मैंने देखा ये कौन से स्टॉक्स है। उसके बाद मैं यहाँ पर पी रेशो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए पी रेशो मैंने शॉर्ट कर ली, मतलब ग्रोथ अच्छी है इन कंपनियों की। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, और सबसे सस्ते कौन से मिल रहे हैं। तो मैंने ये देखा जी शिप, एनएमडीसी, बीएलसी, हिंदुस्तान जिंक, हीरो मोटोको, ई क्लर्क्स, लुपिन, एलटीएम, आईजीआई, गोदरेज फिलिप और वारी, कैपली पॉइंट, ये सारे स्टॉक्स आप देखेंगे इनका पी रेशो कम है। उसके बाद ग्रोथ इनका अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड भी काफी स्टॉक अच्छी दे रहे हैं। उसके बाद फ्री कैश फ्लो लगभग सबका है, तो फ्री कैश फ्लो फिल्ट्रेशन भी आपको बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लीजिए, 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा अच्छी मानी जाती है, 15% से भी ऊपर अच्छी मानी जाती है, लेकिन मैं 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी वाला कंसिडर करना पसंद करता हूँ। आपकी पसंद के जो फिल्ट्रेशन है वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए और क्या क्या है, क्वालिटी एंड वैल्यू। देखिए लो पीई, हाई आरओई, लो डेट, पॉजिटिव कैश फ्लो, ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो सारे आगे। अगर आपको डेट फ्री चाहिए, ऐसी कंपनी चाहिए जिनके ऊपर कर्जा ही नहीं है, तो वो आप डेट फ्री वाले
कंपाउंडर पे क्लिक कर सकते हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, क्वालिटी कंपाउंडर, मार्केट कैप, पी रेशो, जो आपको चाहिए फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये सारे सारे फिल्ट्रेशन निफ्टी 500 ये सभी स्टॉक्स में अगर आपको करने हैं तो ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अब सभी पे जब मैं क्लिक करता हूं तो 114 स्टॉक मेरे पास आते हैं, उससे पहले 50 स्टॉक्स आ रहे थे। तो इस हिसाब से मैं अपने लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए मुझे कौन से यूनिवर्स पे काम करना है मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। तो ये दोस्तों बात होगी प्रीसेट्स की, जो अवेलेबल है, प्रीसेट्स अवेलेबल है। अब आपको अपनी पसंद से कुछ क्रिएट करना है, जैसे कि मेरे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं जब मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर इसको दिया, भाई मुझे छोटी कंपनी चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर दिया। काफी लोगों ने टिकर टेप यूज करा होगा, बिल्कुल टिकर टेप जैसा ही है, कोई खास फर्क है नहीं। तो मैं चाहता हूँ 4,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ वाली कंपनियां ही मेरे को चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया मार्केट कैप अपना, ठीक है। आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे पास 88 कंपनीज आती है जो 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कितने स्टॉक आ रहे हैं। तो 88 स्टॉक ऐसे हैं जो 4,000 5,000 के मार्केट कैप के अंदर है। तो ये मैंने अपने हिसाब से लिया है। सेक्टर की कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, पी रेशो की खास इंपॉर्टेंस है नहीं, आरओई की जरूर है, रिटर्न ऑन इक्विटी की जरूर है। तो 20% से ज्यादा मेरे को चाहिए। तो 20% से ज्यादा में मेरे पास सिर्फ 16 स्टॉक ऐसे आते हैं। तो ये दोस्तों मैंने उठा करके लिख लिया। अब मैं इस स्कैनर को सेव कर सकता हूँ, मैं इन फ्यूचर जब चाहूँ यूज कर सकता हूँ। इसमें मैं ऐड फिल्टर जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये देखिए इतने सारे फिल्टर्स है, जो मुझे लगाना है मैं लगा सकता हूँ, और इसको मैं सेव कर सकता हूँ ताकि मैं जब भी इन फ्यूचर आऊँ क्लिक करूँ और मेरी क्वारी लग जाए। ठीक है, अभी मैं फिलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी क्वारी सारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरे पास कुल मिलाकर के 16 स्टॉक ऐसे है जिनका मार्केट कैप 4,000 से 5,000 के बीच में, और जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं एक काम और कर सकता हूँ, ये पी रेशो में फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब ये देखिए पी रेशो को मैंने फिल्टर कर लिया, तो मेरे पास सिम्फनी आ जाता है। नहीं, सिम्फनी नहीं आ रहा, इसका पी रेशो आई थिंक ज्यादा, सॉरी गलत हो गया, तो दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास देखिए ओसवाल पंप आ गया जिसका पी रेशो सिर्फ 12 या 13 है। उसका आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 46% है, और 52 वीक हाई आप देख सकते हैं। डिविडेंड डील, डिविडेंड अभी देखिए कंपनी देती नहीं है, लेकिन रिटर्न इक्विटी अच्छा है, 60 के आसपास है। आप यहीं से देखिए इसका चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद मुझे मान लेते हैं डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी चाहिए, और ये देखिए मेरे पास एक कंपनी आ गई वीएसटी इंडिया। ठीक है, तो तंबाकू की बेसिकली कंपनी है, मार्केट कैप ठीक है 4,400 के आसपास है, पी रेशो 15 है, और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, डिविडेंड यील्ड 4.6 है। तो मेरा काम दोस्तों हो जाता है, और रिटर्न एंड इक्विटी अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपनी पसंद के स्टॉक का सिलेक्शन कर सकता हूँ इस स्कैनर का यूज करके। अब स्कैनर आपको कैसा लगा प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। काफी लोग जीरोधा से शिकायत करते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी कि जीरोधा बहुत जो फीचर्स है वो फीचर्स लैक कर रहा है। बहुत सारे ब्रोकर काफी अच्छे फीचर्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब स्लो आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं इस बारे में। बाकी स्कैनर कैसा लगा प्लीज अपना ओपिनियन दीजिए। किसी भी स्कैनर को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं डेटाबेस के ऊपर, अपना डाटा ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत यूजफुल है, और काफी अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करके तो स्कैन करके आपको दे देगा। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्कैनर कैसा है और आप किस तरीके से काम करते हैं। ये अपना काम कर रहा है, आप इसको क्वेरी डालिए कि मुझे ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करके दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपका पैसा तो लगना नहीं है, जीरोधा का अकाउंट सिर्फ होना चाहिए, और अकाउंट ओपनिंग भी जीरोधा की आप फ्री है। जो पहले चार्जेस लगते थे वो अब नहीं लगते अकाउंट ओपनिंग के। प्लस स्टॉक आप होल्डिंग पे लेते हैं, होल्डिंग पे बेचते हैं, तो वो भी चार्जेस जीरोधा आपसे नहीं लेता है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको जीरोधा से मिलते हैं। तो जाइए आप बेनिफिट ले सकते हैं। इफ यू वांट ओपन अकाउंट इन जीरोधा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्लिक करके आप ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं दोस्तों मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।